कितने केसेस रिपोर्ट हुए और कितने हल किए? वज़ीर आला ने सिंध पुलिस को वारदातों की माहाना रिपोर्ट मीडिया पर जारी करने की हिदायत कर दी। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बेहतर करें, किसी सूरत अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुहर्रम और 14 अगस्त पुरअमन गुजरने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, चीफ सेक्रेटरी, IG और DIG समेत आला अफसरान की शिरकत। शहर कायद के रिहायशियों को एक के बाद एक बड़े चैलेंज का सामना। कराची में HIV फैलने का इंकशाफ हुआ। शहर में HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट किए गए। 2,725 केसेस के साथ जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। सेंट्रल जेल और मलीर जेल के कैदियों की स्क्रीनिंग में 100 से ज्यादा कैदी HIV में मुतासरा निकले। डॉक्टर इरशाद काज़मी कहते हैं कि कैदियों से मुतालिक मालूमात और एड्रेस फराहम नहीं किए जाते। मुतासरा कैदियों का डाटा हासिल करने के लिए IG जेल खाना जात को खत इरसाल। सिंध हुकूमत का 30 अगस्त से स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात सख्त शराइत के साथ खोलने का फैसला। निजी स्कूल्स मालिकान को मशरूत बुनियादों पर स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की 100% कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। अमल न करने वाले निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सील कर दिया जाएगा। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू कहते हैं तालीमी निज़ाम की मशरूत बुनियादों पर बहाली कोरोना से बचना है। कोरोना वायरस से कराची में मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई। शहर में कोरोना से मजीद 876 केसेस की तस्दीक हो गई। उधर जजाए बाबा अली लैंड में आबाद लोगों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल तेज। सिंध बैंक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल नकवी की रस्म गुल आज होगी। ये सालो सवाब के लिए कुरान ख्वानी 4:30 बजे होगी। मजलिस अज़ा 5:30 बजे और दुआ 6:30 बजे मॉडल टाउन लाहौर में होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सिटी न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल नकवी मरहूम के अहले खाना को टेलीफोन। सैयद अफजल नकवी की वफात पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और दीगर शख्सियात का भी इजहार अफसोस। साहिल समंदर पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज जहाज को टगबोट और क्रेन के जरिए समंदर में 1000 मीटर तक खींचा गया। जहाज का सांस टूटने से ऑपरेशन मुलतवी हो गया। रुख तब्दील होने से जहाज 180 डिग्री की पोजीशन पर आ गया। कैप्टन आसिम का कहना है कि समंदर में 2 दिन तक हाई टाइड है। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ और MQM की नीयत पर शक। कहते हैं मुत्तहिदा ने 3 साल में शहर में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया। इरसा हमारे हक पर मुसलसल डाका डाल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली का तरीकाकार है। 16,000 खानदानों को बेरोजगार करने का किसी को हक नहीं। बिलावल भुट्टो का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। कराची के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। खराब पानी के बाद शहरी नल मलेरिया में मुब्तला हो गए। MPA खुरम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान को कोरोना वैक्सीन लगाने का भी मशवरा दे दिया। कहा आज शिकायती खत वज़ीर आला हाउस में जमा कराएंगे। सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट 2018 को चैलेंज करने का केस। सूबाई असेंबली की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत सख्त बरहम। मुतल्लिका हुकाम को जल्द जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर सिंध को हासिल है। वज़ारत आला सियासी ओहदा तरमीम के लिए तरक्की का इख्तियार वज़ीर आला सिंध को देना गैर कानूनी है।
सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। कई ओहदों पर अफसरान को इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। डायरेक्टर जनरल कराची तरक्याती अथॉरिटी आसिफ अली मेमन को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लीगल अब्दुल कदीर अंसारी, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम तैनात और मोहम्मद अली खोसो को डीजी अर्बन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया। सिंध हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू में IR और सोशियोलॉजी के 3 लेक्चरार्स की तकर्री रोकने का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री जारी रखने का इजाज़त। उम्मीदवारों के वकील का मौक़िफ़ है कि असातिज़ा की तकर्रियों के लिए टेस्ट सिलेबस से हटकर था। इम्तिहान वापस पास करने में मुश्किलात होंगी। PECHS में टेढ़ी रिहायशी इमारत के खिलाफ एक्शन न ले जाने पर इलाका मकीनों ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने सेक्रेटरी बल्दिया, DC शर्की, डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग को फरीक बनाया गया। सामान में मुख्तलिफ किस्म के 35 हथियार शामिल, 6 मोटरसाइकिलें और 252 मोबाइल भी शहरियों को वापस दे दिए गए। तमाम सामान शहरियों से लूटा गया था, जिनकी रिपोर्ट दर्ज थी। रेंजर सुकाम का कहना है कि सामान कानूनी कार्रवाई के बाद शहरियों के हवाले किया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर सिफारी पार्क के करीब सड़क टूट फूट का शिकार। यूटर्न का पुल उतरते ही सड़क पर कई महीनों से गड़ा पड़ा है, जहां कई ज्यादा पानी भी जमा है। ट्रैफिक का घूमकर सर्विस रोड से गुजरना पड़ता है। पुल और सड़क के मोड़ पर ट्रैफिक रहना मामूल बन चुका। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,880 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई आसमान से बातें करने लगी। अदरक फी किलो 262 की बजाय 480 रुपए में फरोख्त जारी। बल्दिया बस्ती में पौधों की मुनफरिद नुमाइश की तैयारी जोरों शोर से जारी। पौधों की नुमाइश 27 अगस्त को फातेह पार्क नॉर्थ नाजिमाबाद में मुनक्किद होगी। नुमाइश में महकमा बागात बल्दिया बस्ती के तैयार करदा सैकड़ों पौधे रखे जाएंगे। नुमाइश का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब करेंगे। और शहर में गहरे बादल छा गए। आज दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शिमाल मगरिब की जानिब से हवा की रफ्तार 32 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई।